वाकयात होते थे वो अपने मीडिया हाउसेस के मालकान की भी नहीं सुनते थे। जहाँ जब कलम लिखे जाते थे तो वो इतना जानिबदारी से लिखते थे कि उसमें अगर उनका अपने अखबार का मालिक भी इंटरफेरेंस की कोशिश करता था तो वो मुलाजमत छोड़ देते थे। अच्छा, ठीक है। लेकिन आजकल ये मुलाजमत छोड़ने का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अब तो उन्हें पता है कि जी अगर इस आदमी ने मुझे निकाल दिया तो शायद दूसरी जगह मुझे नौकरी भी नहीं मिलेगी, तो लिहाजा वो भी रुझानात खत्म हो गए। अब तो मफादात की जंग है। सही। मैं सालिक साहब एक चीज पूछना चाहता हूँ, मफादात की जंग का क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या होगा कि हम अपने मुल्क को, अपने मुल्क के मफादात को किस तरफ लेके जाएंगे, ये मीडिया किस तरफ लेके जाएगा, मीडिया क्या पॉजिटिव तब्दीली ला सकता है, कौमों की जो तरक्की होती है उस पर मीडिया के जो किरदार माजी में रहे हैं, क्या इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया इस मुल्क को बहरानों से निकालने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? मियाँ साहब, आप ये देखें कि जब जर्नलिज्म नहीं होगी और कमर्शलिज्म होगा, जिस तरह जमाली साहब ने बहुत सारी निशानदेही की है इस तरह की वाक़यात की, तो फिर अखलाकी कदरें पामाल होंगी। फिर पाकिस्तान में आप उस तरह की ना जर्नलिज्म की तवक्कुआत रख सकते हैं, ना उनसे कोई जिम्मेदाराना किरदार अदा करने के बारे में आप बात कर सकते हैं। वो तो जब कारोबारी मुफादात के तहत प्रोग्राम्स करेंगे, कारोबारी मुफादात के तहत अपने अखबारात जो है उनकी पॉलिसियाँ बनाएंगे और अपनी खबरें उसी तरीके से वो उनकी तरजीहात सेट करेंगे, तो फिर उनसे कौमी किरदार के तकाजे जो हैं वो तो आप मत उनसे तवक्को रखेंगे, उन्हें भाएंगे। इस वक्त हो यही रहा है और इसमें हुक्मरानों का ज्यादा मैं कहता हूँ कि दखल है, वो ज्यादा कसूरवार हैं, क्योंकि उन्होंने हर दौर में, ये नहीं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी या उनके इत्तेहादियों की हुकूमत है, माजी में भी जो हुकूमतें रही हैं या आइंदा भी जो आ रही हैं, जो हालात हैं, जो माइंड सेट है वो ये है कि ये लोग तो डमी अखबारात को प्रमोट करते हैं। ये तो जाती पसंद नापसंद के ऊपर फैसले करने वाले लोग हैं। इनको तो अगर कोई मीडिया हाउस अगर आईना दिखाता है, वो अगर सच दिखाना शुरू कर देता है, इनकी करप्शन सामने लाता है, इनके केसेस सामने लाता है, इनकी टैक्स चोरियां सामने लाता है, तो ये तो उस मीडिया हाउसेस के ऊपर बंदिशें लगा देते हैं, उसके इश्तिहारात बंद कर देते हैं। ये भी तो एक नाजायज तरीका है। हुकूमतों के पास अगर इश्तिहारात का ये लेवरेज ना हो, अगर APNS और CPNE अगर ये शोर ना मचाए, तो ये अगर इश्तिहारात बंद ना करें तो फिर सबके साथ यकसा तौर पर अगर उनको सरकारी वसाइल से इस्तेफादा करने का मौका मिले तो जो छोटे ग्रुप हैं वो भी आगे बढ़ सकते हैं। मोनोपोली टूट सकती है। बहुत सारे इदारों के जो ऊपर बैठे हुए हैं, पॉलिसियां लेके वो बैठते हैं और वही फैसले करते हैं। हर दफ़ा उन्हीं के लोग आते हैं और वो हुकूमतों के साथ साझाश करके अपने मुफादात के लिए वो सरकारी फंड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें ख़त्म हों, टूटें, और जो जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, जो सहाफ़ी हैं, जो इस मुल्क में तामीरी किरदार अदा करना चाहते हैं, उनमें कुछ मालकान भी हैं। ये नहीं है कि सारे मालकान बुरे हैं। कुछ मालकान जो हैं वो आज भी कमर्शलिज्म से हट के नजरियाती सहाफ़त भी कर रहे हैं और उनका एक बुरा बैकग्राउंड है, तारीख है, वो लोग उनकी जो है वो गवाही भी देते हैं। तो जो अच्छे लोग हैं वो खुद ब खुद आगे आएंगे और जो इस तरह की काली भेड़ें बीच में आ गई हैं उनकी तत्हीर होगी, उनको फिल्टर करके माशरा खुद ही साइड पे कर देगा। तो मौका मिलना चाहिए इस तरह के लोगों को, हुकूमत को भी चाहिए कि अपना भी एहतसाब करे, और जो लोग एहतसाब कर रहे हैं मीडिया हाउसेस का। खालिद साहब, मीडिया क्या आज़ाद हो गया? पाकिस्तानी मीडिया क्या गैर जानिबदार है? और क्या पाकिस्तानी मीडिया को जो आज़ादी मिली है, इसके जो फवायद मीडिया ने हासिल किए हैं या मीडिया ने जो इससे मफादात हासिल किए हैं, क्या वो जायज़ थे? इस पर हम बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं GM जमाली साहब, सदर हैं कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, और इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब सालिक मजीद साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं, एंकर पर्सन है। मैं सालिक साहब, जमाली साहब से भी जिस तरह मैंने पहले भी पूछा था, एक दफ़ा फिर मैं इस तरफ आऊँगा कि ये जो मीडिया हाउसेस को खुसूसन जो है USAID से भी पैसे मिल रहे होते हैं, मीडिया वो कैंपेन्स चल रही होती हैं, और कहा यह जाता है कि अमेरिका ने पाकिस्तानी मीडिया को खुसूसी तौर पर ख़रीदने के लिए फंड्स मुकर्रर कर दिए हैं, जो कि हिलरी क्लिंटन साहबा ने भी और ओबामा साहब ने भी अपनी तकरीरों में जिसका कहा था कि हमने मीडिया के जरिए पाकिस्तान में तब्दीली लाएंगे। क्या ये तब्दीली अमेरिका की जानिब से मुसल्लत करदा तब्दीली आ रही है पाकिस्तानी मीडिया में, या पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक तब्दीली कोई आ रही है? देखें, अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक तो बिल्कुल तब्दीली नहीं आ सकती। सही। इस बात को तो आप छोड़ दें। ठीक है। क्योंकि ये जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने अवाम की भलाई के लिए तो ये अपने इदारे खोले नहीं है, उन्होंने पैसे कमाने के लिए इदारे खोले हैं, तो यकीनन वो वही करेंगे जहाँ से इन्हें पैसे मिलेंगे। पहली बात तो ये तय हो गई कि अवाम का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक अभी आपने कहा कि बराक ओबामा ने और हिलरी क्लिंटन ने भी कहा था, तो आपको याद होगा कि विकीलीक्स में भी इस बात का जिक्र किया गया था कि पाकिस्तान में मीडिया हाउसेस पर असर रसूख के लिए अमेरिका ने कोई बहुत बड़ा फंड मुख्तस किया था। सही। अब वो किस मीडिया हाउस को दिया ये अल्लाह को मालूम, लेकिन ये उनकी टैक्टिक्स हैं। सवाल ये नहीं है कि वो क्यों कर रहे हैं, सवाल ये है कि हम उनके हाथों में क्यों खेल रहे हैं, क्यों बिक रहे हैं। वो तो हर मुल्क चाहेगा, अमेरिका तो चाहेगा कि जी पाकिस्तान के आप मीडिया को खरीदें और उसके जरिए जो है वो आप मुख्तलिफ इदारों पे भी प्रेशर दें, ताकि उनके जो भी ऑपरेशन हैं, उनके जो भी मामलात पाकिस्तान के साथ उनके मफादात वाबस्ता हैं, उसमें उन्हें बरतरी हासिल हो। तो वो तो उनका राइट है, उनको करना भी चाहिए।
वो क्यों नहीं करें? अगर आप बिकाऊ माल हैं और आपको फौरी तौर पे वो खरीद सकते हैं तो मेरा ख्याल है सबसे अच्छा काम उनके लिए यही है कि वो बजाय इसके कि आपसे लड़ें, आपको जो है वो पैसे देके खरीद लें और आप इसके लिए तैयार हैं। अब ये जो पाकिस्तान के जो मीडिया हाउसेस के मालकान हैं, ये उनका मसला है कि वो अपनी आने वाली नस्लों को क्या देना चाहते हैं। सही। क्या वो इतना पैसा, मुझे बताएं कि दुनिया के अमीर तरीन लोग मर गए, क्या वो अपने साथ पैसा ले गए कब्र में? सही। क्या अपने साथ जायदादें ले गए, बंगले ले गए, महल ले गए या मीडिया हाउसेस ले गए? मौत का मजा हर इंसान को चखना है। जब मौत का मजा हर इंसान को चखना है तो फिर इतनी हवस और इतनी लालच क्यों है? ये उन मीडिया हाउसेस को सोचना है कि वो पाकिस्तान की हुदूद में रहते हुए पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखेंगे या किसी इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा का शिकार पाकिस्तानी अवाम को करने के लिए उनसे पैसे हासिल करेंगे। इस दुनिया में अगर उनका हिसाब नहीं हुआ तो आखिरत में तो उनका हिसाब यकीनी होगा कि जिन्होंने उस ताकत को इस्तेमाल किया। देखिए, अल्लाह ताला जब किसी को ताकत देता है ना तो फिर उसकी ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। सही। उससे ज्यादा हिसाब भी लिया जाएगा। सही। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है तो उसके हिसाब का पैमाना तो बहुत ही कम होगा। तो जिन जिन लोगों के पास, चाहे वो हुक्मरान है, चाहे मीडिया हाउसेस के मालकान है, चाहे फौज है, चाहे अदलिया है, जिस जिसके पास भी अल्लाह की दी हुई ताकत है और वो अपने ताकत के जरिए कोई फैसला कर सकते हैं और अगर वो गलत फैसला कर रहे हैं तो इसका हिसाब उन्हें देना पड़ेगा। बाज लोग जलील और रसवा होकर इस दुनिया में हिसाब किताब देते हैं, बेशक, और जो लोग इस दुनिया से रहलत फरमा जाते हैं उन्हें उनका हिसाब जाके कब्र में देना है। सही। ये तो तय है कि उन्हें हिसाब देना है। अब अगर उन्हें अपनी नेकनामी, अपने बच्चों की नेकनामी, अपने खानदान की नेकनामी, अपने मुल्क की नेकनामी अजीज हो तो मेरा ख्याल है वो किसी भी, चाहे अमेरिका हो या यूरोप की कोई भी मुल्क हो यूरोप का, तो उससे पैसे लेने के बजाय अपनी अखलाकियात का मुजाहरा करें और उन सहाफ़ियों को आगे लाएं जो सहाफ़त को एक मुकद्दस पेशा समझ के काम करते हैं। अपने कारकुनों का ख्याल करें और मफादात की जंग छोड़कर उसूलों और सहाफत की जंग शुरू कर दें। ठीक है जमाल साहब, मैं सारिक साहब से एक चीज पूछ रहा हूँ। सारिक साहब, बहुत सारे ममालिक ने स्कॉलरशिप शुरू किया हुआ है पाकिस्तानी सहाफ़ियों के लिए। एक जो आम राय है कि जी वो पाकिस्तानी सहाफ़ी वहाँ की जो सहाफ़ती टेक्नोलॉजीज है वो वहाँ सीखने जाते हैं, लेकिन दूसरी जानब एक आम आदमी की राय ये भी है कि जी वो वहां पर पाकिस्तानी सहाफ़ियों को बुलाकर उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं और फिर पाकिस्तान में जब वो वापस आते हैं तो वो फिर अमरीकी जुबान बोल रहे होते हैं या उस मुल्क के जो मफादात के निगरान बन जाते हैं, उस मुल्क के मफादात के लिए काम करते हैं। क्या इसमें कुछ सदाकत है? ये तो बिल्कुल ओपन सीक्रेट है जी, इसमें तो अब कोई छुपी हुई बात है नहीं। हर मुल्क अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है। जिस तरह जमाली साहब ने कहा कि अगर आप बिकाऊ माल बन जाए तो दुनिया के लिए तो बड़ा आसान है कि वो आपको खरीदे, अगर जिसके पास जितनी सकत है वो उतना पैसा लगाए और यहाँ पे अपनी पॉलिसियां और अपने फैसले मुसलत करे। तो पाकिस्तान के साथ बदकिस्मती से ये होता रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त जो जर्नलिस्ट हैं जिनको ट्रेनिंग के लिए बाहर बुलाया जाता है या स्कॉलरशिप उनको वहाँ पे ऑफर की जाती है और यहाँ से लोग जा रहे हैं, और हमने देखा है कि हमारे बहुत सारे साथी जो हैं या जो नई लॉट है उनमें से उनकी ट्रेनिंग हुई है, जो बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो लोग डिग्रियाँ लेके आ रहे हैं और उनकी वहाँ पे जो है वो आला तरबियत के लिए और क्लासेस के लिए स्कॉलरशिप उनको मिल रही है। तो वो वहाँ जब जाते हैं तो उनको ये नहीं बताया जाता कि वहाँ पाकिस्तान में उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। उन्हें दरअसल ये चीज़ें ज़रूर बताई जाती हैं कि अमेरिका या वो मुल्क जो पाकिस्तान में इमदाद के नाम पे या कर्जे के नाम पे बहुत सारा पैसा देते रहे हैं या दे रहे हैं, वो पैसा, वो इमदाद पाकिस्तान में जिन सेक्टर्स के लिए दी गई थी, क्या वो वहाँ पे खर्च हुई? क्या पाकिस्तान के अवाम तक उन इमदाद और कर्जों के समरात पहुंचे या नहीं पहुंचे? अमेरिकन या दूसरे जो मगरबी मुल्क हैं वो इस बात पर रिसर्च जरूर करते हैं कि उन्होंने जब पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे और मुल्कों में बहुत सारा पैसा दिया, फंडिंग की, यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तैयार किए और वो पैसा पाकिस्तान में आया, तो वो पैसा अवाम तक क्यों नहीं पहुंचा? और अवाम के दिलों में उन मुल्कों के बारे में या उन मुल्कों की लीडरशिप के बारे में जो नेगेटिव ख्यालात हैं, जो पाकिस्तान में नफरत पाई जाती है उन मुल्कों के लिए, वो क्यों नहीं कम हो रही? तो इस पे वो ज़रूर फोकस करते हैं, डिबेट कराते हैं, लिखवाते हैं, लोगों से रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं, और उनका ये मकसद ज़रूर होता है कि पाकिस्तान में लोगों के जहन बदले जाएँ और अवाम को भी ये बताया जाए कि जी उनके मुल्क या उनकी लीडरशिप या उनके जो प्रोग्राम्स हैं, जो इंटरनेशनली वो स्कॉलरशिप्स करवा रहे हैं या उन्होंने पैसे दिए हैं, कर्जे दिए, इमदाद दिए, वो पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए हैं, पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए, ना सिर्फ ये कि चंद पॉलिसी साज लोग जो उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं, जो उनके साथ वहाँ पे डील करते हैं, उनके अकाउंट्स भर जाएँ, उनके गैर मुल्की असासाजात जो हैं उनमें इजाफा हो जाए या उनके मुल्क को बिरून मुल्क जो भी जायदादें हैं वो बढ़ जाएँ। तो हुआ यही है कि बहुत सारा जो पैसा यहाँ पे जहाद के नाम पे आया या जंगों के नाम पे आया या दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग अभी भी हम लड़ रहे हैं उसके नाम पे आया, वो पैसा पाकिस्तान के अवाम तक नहीं पहुंचा। अभी भी हमारे पॉलिसी साज जो हैं वो तो बेसिकली अमेरिका या दीगर ममालिक के दरपर्दा हैं, वो उन्हीं के मफादात की कर रहे हैं। आलमी
ताकतें हैं, आलमी ताकतें हैं तो साम्राज्य होती हैं, वो तो अपने हिसाब से फैसले करती हैं, करती आ रही हैं, आइंदा भी करेंगी। पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं, जो बरसर इक़्तिदार हैं, जो अवाम के ना से वोट लेके आए हैं और जो कहते हैं कि हम तो अवाम के खादिम हैं, अवाम की खिदमत करने के लिए इक़्तिदार में आए हैं, उन्होंने किस हद तक जो है वो अपनी जिम्मेदारियां अदा की हैं। अवाम ने उनका एहतसाब करना है। मीडिया का चूंकि आपने मौजू बनाया हुआ है, तो मीडिया की जिम्मेदारी है कि इन लोगों का एहतसाब करे और खुद को भी एहतसाब के लिए पेश करे, अपना भी मुहासबा करे। मीडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त इस सारी सूरत-ए-हाल में कि जब पाकिस्तान के इदारे तबाह हो चुके हैं, जब पाकिस्तान में इदारों के दरमियान तसादम जारी है, जब पाकिस्तान में बहरानों पर बहरान आ रहे हैं, कभी बिजली का बहरान आ जाता है, कभी गैस का बहरान आ जाता है, हमारे यहाँ कभी फ्यूल का बहरान आ जाता है, क्या वजह है? इस दौरान में मीडिया की क्या जिम्मेदारी है? इस सारे सिनेरियो में आप देखते हैं कि किस तरह मीडिया को अपना सर्वाइवल भी रखना है और साथ साथ पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनको अजीज रखते हुए मीडिया की जिम्मेदारी है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मीडिया अगर पाकिस्तान में अपना इमेज बेहतर कराना चाहता है तो उसका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए हुकूमत की कारकर्दगी पर, कि एक साल में उन्होंने किस किस इलाके के कौन कौन से मंसूबे दिए थे और कितना उनके ऊपर पैसा खर्च हुआ, उसकी वो वीडियोस बनाएं कि सपोज सिविल अस्पताल कराची पर इतना बजट रखा गया तो उसमें क्या वो फैसिलिटीज मिली। सिंध मदरसतुल इस्लाम स्कूल एक बहुत बड़ा स्कूल होता था जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पढ़ा, एक सरकारी स्कूल है। आज से 10 साल पहले उस स्कूल की कितनी पोजीशंस आती थी, आज क्या पोजीशन है, उसकी वजूहात क्या है, कितना उसको फंड दिया गया, तो उस फंड के देने पर उसने जो अपनी कारकर्दगी सही तरीके से अदा की नहीं की। आपको देखना चाहिए कि वाटर सप्लाई स्कीम्स उनके लिए हुकूमत ने कितने अरबों रुपए दिए हैं, वो खर्च हुए या उनमें करप्शन हुई। अगर इस किस्म के इशूज को, सेहत के इशूज को, तालीम के इशूज को अगर आप हाईलाइट करें तो मेरा ख्याल है ये हम सबके लिए बेहतर होगा और हुकूमत फिर उससे खौफजदा होगी कि नहीं, अब ये मीडिया, अगर हमने हेल्थ के हवाले से ये प्रोजेक्ट रखा है और अगर इसके ऊपर काम नहीं हुआ तो फिर ये मीडिया इस प्रोजेक्ट को जब हम सामने लाएंगे तो उसका इम्पैक्ट भी होगा, ना कि हम शुरू हो जाएं सुबह से रात तक जो फलां करप को कहानी देना शुरू कर दें और रोजाना जो है किसी एक ही इदारे के रोजाना टिकर चलाएं और उनको हीरोज का लकब देते हुए चलें और बाद में पता चले कि वो हीरोज नहीं जीरोज थे और वो खुद करप्शन में मुलविस हैं। जवाली साहब, एक लाइन में बताइएगा कि पाकिस्तानी मीडिया करप्ट है? 90%। सालिक साहब? एग्रीड, करप्ट है। ठीक, बहुत शुक्रिया। मैं सालिक मजीद साहब और जीएम जमाली साहब आपका बड़ा मशकूर हूँ। परवेज अशरफ साहब से वो किसी मीटिंग में थे जिसकी वजह से उनसे राब्ता नहीं हो सका और कोशिश करेंगे कि आइंदा किसी प्रोग्राम में उनको जो, या कराची में जब वो मौजूद होंगे तो उनको बुलाया जाएगा, मीडिया के हवाले से फिर उनसे भी बात की जाएगी। लेकिन मीडिया की जिम्मेदारियां, जिस तरह जमाली साहब ने कहा कि मीडिया की जिम्मेदारियां रियासत में होने वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर वो नजर रखे और उन करप्शन को, उन बुराइयों को हाईलाइट करे, ना कि शख्सियात को तनकीद का निशाना बनाने की बजाय, या शख्सियात के साथ साथ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एहतराम जरूर रखना चाहिए कि इंस्टीट्यूशंस अगर अवाम के मुंतखब वजीर आजम हैं तो कम से कम उस सीट का, उस जो चेयर है या उस एक हैसियत है उसका तकद्दम, इक्तदा जो है, अपना वकार जो है, उसका तकद्दुस जो है वो बरकरार रखना चाहिए ताकि पाकिस्तान का बाहर, पाकिस्तान से बाहर जो है पाकिस्तान की जगह हसाई ना हो। पाकिस्तानी मीडिया की इन्हीं वजूहात की बिना पर के पाकिस्तानी मीडिया में जो लोग इरिटेट आ गए हैं, जो कि तालीम याफ्ता नहीं है, जो उनको सिर्फ मीडिया का एक बूम की वजह से मीडिया में घुसने का मौका मिला और जिन्होंने इस मीडिया में आमद के बाद मीडिया को अपनी जाती मफादात के लिए ब्लैकमेलिंग स्टफ के जरिए लोगों को जो है जिल्लत में गिराकर अपनी तरक्की के लिए अपने आप को, अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करना शुरू किया है, उन लोगों से मीडिया को पाक करना होगा ताकि पाकिस्तानी मीडिया इस मुल्क के मफादात को, कौमी मफादात को, इस कौम के मफादात को, उम्मत मुस्लिमा के मफादात को मद्देनजर रखते हुए इस पूरी दुनिया के लिए जो काम कर रहा है, पाकिस्तान का जो इमेज है उसको बेहतर करने के लिए काम करे ताकि जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं, जो हमारे कौमी मफादात हैं, वो हमारे लिए मुकद्दम रहें। इसके साथ ही अपने मेजबान मियां तारिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।